से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां गांव के लोग इस यात्रा का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव साहबपुरा पहुंची, जहां अवसर पर सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के नेता सुरेंद्र राणा ने कहा कि जिन लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं थी, उन लोगों को यहां से योजनाओं के बारे में जानकारी भी मिल रही है और लोग उनका फायदा भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की, ताकि जो लोग सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाए, इसके जरिए वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सके। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर महिलाएं अपना रोजगार चला रही है और अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। उनका रोजगार अच्छा चल रहा है और इसके लिए वो सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रही है, जिनकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। प्रधानमंत्री जी हैं, अच्छा। उन्होंने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमने अपने विभाग की तरफ से महिला एवं बाल विकास की तरफ से जो स्कीमें देनी है, उनका प्रचार और प्रसार किया है, ताकि ग्रामवासियों को या समुदाय को जो पता नहीं चलता, तो इस आयोजन की तरफ से उनके पास ये स्कीमें बड़े आसानी से पहुंच रही हैं। जैसे इसमें हमारी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, ये है पोषण, और एक आपकी बेटी हमारी बेटी सुकन्या समृद्धि योजना और लाडली इत्यादि के बारे में हम जन जन को अवेयर कर रहे हैं और हमारे जो सरकार है आयोजन के वो सारी साफ सुथरी इसमें सरकार पूरा है। समर्थन है जी, पूरा ग्रामवासियों का, हमारा कर्मचारियों का और जो भी बच्चों नेता का, देखते सभी का। इससे देखने हम को ये भी मिलता प्रचार था, प्रसार कर रहे हैं कि अब जो आंगनबाड़ी केंद्र थे हमारे, वो एक से प्ले बढ़कर स्कूल में एक कन्वर्ट घोटाला हो होता गए था। हैं, लेकिन जिसमें हम हमारी बच्चों सरकार को में खेल खेल के कोई माध्यम भी से हमारा नेता बच्चों का है सर्वांगीण जिसके विकास पास कर आज सकते हैं तक और कोई भी माता पिता एक पैसे घर का में भी भी वो घोटाला गतिविधियां नहीं है। करवा सकते हैं, जो हम और अपने सेंटरों में करवाते इसी हैं। प्रकार ये हमारे स्कीमें मोदी जी बहुत की ही सोच ज्यादा है लाभ दे रही कि हम हैं लोगों को, अपना कि अगर भारत कोई गर्भवती है तो उसे पहले ही उसके लिए उसको 5,000 रुपए मिल जाते हैं, ताकि वो अपनी से खुराक खा हमारे सके। मोदी जी और ने उसके बाद अगर उसकी अपनी बेटी होती है और योजनाएं एससी जो और चला रखी हैं, बीपीएल है, तो उसे आपकी उसको बेटी हमारी पूरे बेटी का लाभ मिल रहा है। हर गाँव तो को इससे जाकर लोग काफी खुश हैं अपनी और उन पे योजनाएं अच्छा बताने प्रभाव का पड़ रहा काम है और हमारे सरकार के ऊपर छोड़ प्रति वो रखा है। काफी लगता और है कि सरकार का अपनी काफी एक उनको गाड़ी सहयोग मिल रहा है और अपनी जनता भी योजनाएं उनको अपना उन्होंने सहयोग बता दे रही रखी हैं, वो भी भेजी हुई है। वो भी गाँव में जाकर अपनी योजनाएं बता रहे हैं और उसके जो हमारे को हमारी सरकार ने हमको बताया है, हम भी उनको जाकर अपनी योजनाएं बता रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार ने उज्ज्वल योजना देखो जैसे कितनी बढ़िया योजना चलाई है। जो पहले हमारे गरीब लोग होते हैं, बीपीएल लोग होते थे, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं होते थे, वो हमारी माताएं बहनें लकड़ी गोहे से रोटी बनाती थी। आज हमारी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने उसको हर गरीब आदमी को फ्री में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आयुष्मान कार्ड के जी मेरा पित्ते का ऑपरेशन होया था, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब फ्री होया था जी, कोई पैसा नहीं लगा। धन्यवाद करते हैं जी। और हम एसएचजी से जुड़े हुए हैं, एसएचजी मेंबर हैं और हमें सरकार की तरफ से जैसे पैसों की हेल्प मिलती है और हम उससे अपना रोजगार करते हैं सर। और फिर वो जो बैंक से हमें हेल्प मिलता है, लोन मिलता है, उसको चुकता करते हैं सर। हाँ, पर ग्रुप में 10 मेंबर हैं सर। हमारे गांव में 5 ग्रुप बने हुए हैं, 50 महिलाएं इस एजेंसी से जुड़ी हुई हैं सर। सरकार की स्कीम अच्छी है सर, लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छी है। मोदी जी के लिए थैंक यू कहेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छा।
ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमने अपने विभाग की तरफ से महिला एवं बाल विकास की तरफ से जो स्कीमें देनी है उनका प्रचार और प्रसार किया है, ताकि ग्राम वासियों को या समुदाय को जो पता नहीं चलता तो इस आयोजन की तरफ से उनके पास ये स्कीमें बड़े आसानी से पहुंच रही हैं। जैसे इसमें हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, ये है पोषण, और एक आपकी बेटी हमारी बेटी सुकन्या समृद्धि योजना और लाडली इत्यादि के बारे में हम जन जन को अवेयर कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं इस आयोजन के द्वारा। इसमें पूरा समर्थन है जी, पूरा ग्रामवासियों का, हमारा कर्मचारियों का और बच्चों का, सभी का। इससे हम ये भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अब जो आंगनवाड़ी केंद्र थे हमारे वो प्ले स्कूल में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसमें हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और अब माता पिता घर में भी वो गतिविधियां करवा सकते हैं जो हम अपने सेंटरों में करवाते हैं। अब ये स्कीमें बहुत ही ज़्यादा लाभ दे रही हैं लोगों को कि अगर कोई गर्भवती है तो उसे पहले ही उसके लिए उसको 5,000 रुपये मिल जाते हैं ताकि वो अपनी उससे खुराक खा सके, और उसके बाद अगर उसकी बेटी होती है और वो SC और BPL है तो उसे आपकी बेटी हमारी बेटी का लाभ मिल रहा है। तो इससे लोग काफ़ी खुश हैं और उन पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और सरकार के प्रति वो काफ़ी लगता है कि सरकार का काफ़ी उनको सहयोग मिल रहा है और जनता भी उनको अपना सहयोग दे रही है। तो देखिए, यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने की कवायद यहां पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन हजारों लोग जुड़ रहे हैं। इससे आकलन किया जा सकता है कि किस प्रकार से विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उदाहरण है वो पेश कर रही है, क्योंकि जन जन तक, आम जनता तक इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा के वार्ड नंबर 28 में स्थित भारत कॉलोनी पहुंची। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने हमारी मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया है। इस अवसर पर विपुल गोयल ने जरूरतमंद महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए। गोयल ने प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश और पिछले 9 वर्षों में प्रारंभ की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि आज केंद्र और प्रदेश सरकार की 740 से भी ज्यादा योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य ही हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जो इन सुविधाओं से वंचित है। यात्रा के दौरान जहां वंचित लोगों ने योजनाओं का लाभ उठाया, वहीं मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर में अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराई। लाभार्थी महिलाओं और समाज सेवी लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मोदी सरकार का धन्यवाद भी किया। भारत संकल्प यात्रा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में आज एक ऐसा मंच दिया गया है कि मंच के अंदर लगभग 750 योजनाओं का लाभ सीधे उनके द्वार जाकर, यानी जनता के द्वार जाकर के डायरेक्ट उनके घर जाकर के देने कार्य हम लोग कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मंच है जिस पर लगभग आप 750 सुविधाएं, तो योजनाएं जो बनाई गई थी उन योजनाओं की सुविधाएं देने का कार्य हम लोग यहाँ मंच पर कर रहे हैं। कैसे लोगों को यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ला रहे हैं और एक जानकारी साझा करा रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और अपने कामों को कराइए। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ से निवर्तमान पार्षद भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं SC मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी हूँ, तो इस क्षेत्र की तमाम जानकारी मुझे है। तो हम चौकीदार के माध्यम से और एक माइक पे बोलने वाला होता है, माइक के माध्यम से हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक्स हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया के सहारे से तमाम लोगों को जागरूक करते हैं। यहाँ के प्रधान हैं, प्रधान को फ़ोन करते हैं, सभी लोगों के पास जाओ और उसे कहो कि वहाँ पर हम बैठे। तो आज ये रिजल्ट है कि तमाम देखिए कितनी भीड़ आज यहाँ आई हुई है, तो सभी लोग योजना को लाभ ले रहे हैं। अच्छा कर रही है सरकार। हाँ, बहुत अच्छा। क्या कराया आपने? मैंने BP, शुगर, वजन, बस मेडिकल टेस्ट कराया। हाँ, मेडिकल आसानी से हो पाए। हाँ। कितनी देर लगी आपको सब कराने में? 10 मिनट। अच्छा, हाँ जी। फ्री में हो गया सब? हाँ, सब। क्या कहेंगे सरकार के लिए कि जो योजनाएं चल रही हैं, कैंप लग रहे हैं, आसानी से सरकार जो काम कर रही है लोगों के घरों तक जा रही है? हाँ जी, अच्छा, मतलब अच्छा कर रही है जो भी है, ठीक है। हाँ, अच्छा है, सरकार की मदद कर रही है गरीबों की। पहले कहाँ चक्कर काटने पड़ रहे थे? भैया अभी हम कुछ साल पहले ही यहाँ आए, लॉकडाउन से रह रहे परमानेंट, नहीं तो हम पहले कहीं और दिल्ली रहते थे।
फिर पहले गांव रहते थे, फिर दिल्ली आए। अब क्या पहचान परिवार पत्र सही कराने आए हैं? हाँ, बस इसमें क्या ना, हमें राशन कार्ड का पता करवाना, फ़ोन नंबर चेंज करवाना। कितना अच्छा है, घर के पास ये कैंप लग रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा लगा भैया, हमें सुन के भी अच्छा लगा, और हो जाए तो और अच्छी बात है। बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और सरकार की तो 170 योजनाएं हैं जो कि बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड हुआ, और तुम्हारी फैमिली आईडी हुई, सिलेंडर उज्ज्वला योजना हुई, सारी चीज़ें बहुत लाभ लोगों को मिल रहे हैं। ये हमारा तो 3 कितनी देर लगी आपको यहाँ पहुँचने में, काम कराने में? मैंने तो अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं कराया, लेकिन पब्लिक का काम कराते रहते हैं, समाज सेवा करते हैं। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों योजनाएं जो प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने लोगों के लिए बनाई थी, जो उससे वंचित रह गए हैं, उसमें कोई दिक्कत रही है, घर आकर, कहते हैं ना, सरकार आपके द्वार आकर उसको ठीक करने का, उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, और हजारों लाखों लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आज 50 दिन के अंदर 2.25 लाख से ज़्यादा जगह पर ये संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ा काम देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कैसे लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है, पहुँचाने का काम जो है पार्टी की ओर से किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं हो चाहे और प्रशासन के लोगों, कैसे यहाँ? मैंने कहा ना, लोगों को पहले अवगत कराने का काम कि आपकी कोई दिक्कत रह गई है, कोई योजना से आप लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन तक मैसेज पहुँचाने का काम, और जो लोग आने में अनेबल हैं उन लोगों को पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लोगों के लिए कहीं चालू की, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँच सके, उसके लिए लोग, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लगा हुआ। कितना खुश होते हैं जब लोगों के घरों के पास ये काम हो जाते हैं, और उनको अंत्योदय योजना के तहत वही चाहे, ये तो लोग नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद भी करते हैं। तो लोगों से पूछिए ना, कितने लाभान्वित हो रहे, कितने फायदा हो रहा है, कितना खुश हो रहे हैं। आप लोगों की भीड़, लोगों की खुशी बता रही है कि इस योजना से कितना लाभ उन्हें मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुडल के विधायक जगदीश नायर ने गांव पेंगलतू में ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने में सहयोग करने की शपथ दिलाई। जगदीश नायर ने जिला प्रशासन के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम के चेयरमैन श्री नायर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश प्रदेश में कल्याण व उत्थान योजनाएं चलाकर गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। यही कारण है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए इन जन संवाद कार्यक्रमों में आमजन भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2047 में देश आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया है। विधायक महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने व्यवस्था में बदलाव करके पात्र लोगों व परिवारों को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर उपलब्ध करवाया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे लोगों को सरकार की सभी योजनाओं व सेवाओं का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है। आपको बता दें कि व्यवस्था और साथ ही परिवर्तन के चलते अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। हेल्थ चेकअप हो रहा है, लोन प्रकार के लोन दिए जाते हैं, क्या लोन है, क्या वो अंत्योदय जो गरीब लोग हैं उनको काम करने का लोन है, श्रमिक लोन है, किसान कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी देना, बिजली डिपार्टमेंट और आपका जल विभाग, परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान योजनाओं के बारे में जानकारी देना, सारी कुल मिला के 20-30 योजनाएं यहाँ लेके अधिकारीगण आए हैं। मुस्लिम साथी लोग चुके हैं, अभी हमने अवलोकन किया और हमें पाया कि लोगों के काम भी हो रहे हैं। हमने रजिस्टर चेक किया कि यहाँ मौके पर लोगों की समस्याओं का हल भी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये इतना अच्छा स्कीम चला के लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए ये स्कीम चलाई। हम तहे दिल से ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे हल्का की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूँ और निश्चित तौर पर इस स्कीम का, इस यात्रा का लोग फायदा उठा रहे हैं। कोसली विधानसभा के गांव खेड़ा आलमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सहकारिता मंत्री विक्रम यादव शामिल हुए।
इस दौरान मोदी की गारंटी गाड़ी के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। विक्रम यादव ने मोदी की गारंटी वैन और वहां लगाई गई विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी दी व उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी कल्याणकारी योजना के तहत लाभार्थियों को 21,000 का बॉन्ड दिया गया। लाभार्थियों को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प भी दिलाया गया। तो वहीं लाभार्थी महिलाओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रांत के मुखिया मनोहर लाल जी का मिलकर के प्रयास है कि केंद्र और प्रांत की योजनाओं का हम उस ग्रामीण शहरी नागरिक तक पहुंचाएं जो पहले इन योजनाओं से वंचित रह जाते थे। आज एक दशक से जो हमारी योजनाएं लागू हैं उनका पूरा लाभ पिछली पंक्ति में खड़े हुए हर गरीब आदमी तक पहुंचे, ये हमारी यात्रा का संकल्प है। विपक्ष का काम होता है आलोचना करना। आज हम आपके बीच में आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार के प्रयास हमारे अधिकारीगण आए हुए हैं और वो हर गांव में जाकर के अपनी स्टालें लगा करके जो भी त्रुटियां कि चाहे वो आधार कार्ड में है, चाहे वृद्धावस्था पेंशन में है, चाहे आयुष्मान कार्ड की है, वो सभी को गांव-गांव जाकर के उनका हल कर रहे हैं और लोगों का उसका फायदा मिल रहा है। ये आपको देखने को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव चगनौली, गनौला और गनौली अर्जुन माजरा मानीपुर पहुंची। इन सभी कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। श्री गुर्जर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित की योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिया। उन्होंने मौके पर जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान भी किया। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जनता में काफी उत्साह देखने को मिला। लाभार्थियों ने कहा कि अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ऑनलाइन योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। धन्यवाद करते हैं। हमारी पेंशन फैमिली आईडी के तहत घर बैठे बन गई। दफ्तर में कोई चक्कर लाने की जरूरत नहीं पड़ी। पेंशन फैमिली आईडी द्वारा घर बैठे मिल गई। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मेरी पेंशन जी घर बैठे लगी जी, आपकी सरकार का धन्यवाद। इसके लिए कहीं दफ्तरों में धक्के नहीं खाए और मेरे को 80,000 रुपये मरम्मत के लिए मिले हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। तो केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन हजारों लोग प्रदेश से जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में लोगों की भीड़ बढ़ रही है और भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से ज्यादा लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा सके। और इसी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तमाम जो मंत्रीगण हैं, विधायक है, नेता है, कार्यकर्ता है, हर कोई इसी जद्दोजहद में है कि किस प्रकार से ज्यादा लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ सके और योजनाओं का लाभ दिला सके। जिस प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रयास किया जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि आम जन तक इसका लाभ सीधे पहुंच रहा है। फिलहाल के लिए हरियाणा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।
तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है।